नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्टेशन मास्टर आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर और विजिलेंस इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका रेलवे बोर्ड के द्वारा नया पैटर्न लाया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब जितने भी विभागीय एग्ज़ाम होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को आज आप लोग के साथ साझा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आने से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग समय को नष्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जांच अधिकारी की नियुक्ति किस फॉर्म के तहत की जाती है? तो SF7 के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, SF11B। SF11B होता क्या है? माइनर पेनल्टी, छोटी शास्त्री में बड़ी शास्त्री की कार्रवाई की जाती है। पीरियड फॉर अपील इन DAR रूल्स। DAR रूल के तहत कितने दिन में जवाब दिया जाता है अपील का? तो ये 45 डेज़ के अंदर जवाब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SF5 होता क्या है? SF5 मेजर पेनल्टी। और अगला क्वेश्चन है SF11। SF11 होता क्या है? SF11 होता है माइनर पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्प्लॉय रिमूव फ्रॉम सर्विस कैन बी इशूड पास फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय एप्लीकेट अथॉरिटी। मतलब किसी कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए रेलवे के द्वारा प्रिविलेज पास इशू किया जाएगा कि नहीं? तो किया जाएगा, यस। सस्पेंशन कम अंडर रूल नंबर 5 ऑफ DAR। मतलब DAR के तहत सस्पेंशन रूल नंबर 5 के तहत आता है कि नहीं? ट्रू, आता है। सस्पेंशन इज ए पेनल्टी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज DAR अप्लीकेबल फॉर अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कर्मचारी के लिए DAR लागू होता है कि नहीं? तो फॉल्स, ये अप्रेंटिस कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। RPF कर्मचारी पे भी DAR लागू नहीं होता है। भारतीय रेल में DAR डिसिप्लिन एंड अपील रूल कब से लागू किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 1968 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रमोशन बी डन ड्यूरिंग द पेनल्टीज ऑफ विथ होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास एंड PTO। प्रमोशन पेनल्टी के दौरान जो होता है तो उसमें प्रिविलेज पास एंड PTO दिया जाता है कि नहीं? तो ट्रू, दिया जाता है। अंडर विच रूल ऑफ DAR इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड। DAR के किस रूल के तहत इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है? तो रूल नंबर 9 के तहत किया जाता है। अंडर विच सिग्नेचर SF3 इशूड सस्पेंडेड एम्प्लॉय। फॉरवर्ड पर्पज SF3 इशूड। SF3 को किस कारण से इशू किया जाता है? क्लेमिंग सब्सिडेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए SF3 को जारी किया जाता है। सस्पेंशन इज ए पनिशमेंट। नो, सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। सस्पेंशन को पनिशमेंट के तहत नहीं रखा जाता है। SF3 होता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ सस्पेंडेड एम्प्लॉय दैट ही इज अनफॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म को इशू किया जाता है? SF1। वेदर बोनस कैन बी पेड टू सस्पेंडेड एम्प्लॉय। क्या सस्पेंडेड एम्प्लॉय को बोनस दिया जाता है? फॉल्स, नहीं दिया जाता है। विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डिमांड ऑफ सस्पेंशन। डिमांड ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है? SF2 को यूज किया जाता है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन किस फॉर्म के तहत दिया जाता है? SF4।
What amount is given as a subsistence allowance? Subsistence allowance के तहत कितना परसेंट अमाउंट दिया जाता है? 50% ऑफ लास्ट पे। Who is given subsistence allowance? Subsistence allowance किसे दिया जाता है? सस्पेंडेड एम्प्लॉय को दिया जाता है। Which deduction are prohibited for subsistence allowance? Subsistence allowance के तहत कौन सा डिडक्शन को दिया जाता है? प्रोविडेंट फंड एंड कोर्ट ऑफ अटैचमेंट। फॉरवर्ड पॉलिसी इन पुलिस कस्टडी सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डिमांड सस्पेंशन। कोई भी सरकारी कर्मचारी पुलिस कस्टडी में रहता है तो कितने देर के बाद उसे सस्पेंड माना जाएगा? पीरियड अंडर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद उसे सस्पेंड माना जाएगा। What is the percent of subsistence allowance then that can be increased if suspended period increased due to administrative reason? 25%. Under which rule of DAR employee can be suspended? DAR रूल के किस नियम के तहत एम्प्लॉय को सस्पेंड माना जाएगा? रूल नंबर 5 के तहत। निलंबित कर्मचारी को पास कौन इशू करता है? किसी भी निलंबित कर्मचारी को पास इशू कौन करता है? तो डिसिप्लिन अथॉरिटी करता है। व्हाट डज NIP स्टैंड फॉर? नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। व्हाट इंडोर्स आर मैंडेटरी SF11? कॉपी ऑफ चार्जेस इन फॉर्म ऑफ इम्पोटेशन। व्हेन ए पर्सन हैज बीन sentenced by the court to jail, under which rule DAR can be removed from service? When a person has been sentenced by court to jail, under which rule DAR can be removed from service? So rule number 14. What is the time limit under DAR for increasing and decreasing punishment? DAR rule के what is the time limit under DAR for increasing and decreasing punishment? 6 months and 1 year respectively from the date of issue of NIP. What is the time limit of DAR? 45 days. Is used for issuing charge sheet to retired employee. कौन सा SF फॉर्म को रिटायर्ड एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करने के लिए दिया जाता है? तो SF14 को दिया जाता है। मैं आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चन का संग्रह प्रीवियस ईयर्स लाया हूँ। कृपया अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विच फॉर्म इज इशूड फॉर कॉमन प्रोसीडिंग? कॉमन प्रोसीडिंग के लिए कौन सा फॉर्म को दिया जाता है? तो SF10 को दिया जाता है। रूल नंबर 9 बिलोंग टू मेजर पेनल्टी। रूल नंबर 9 बिलोंग टू मेजर पेनल्टी। रूल नंबर 6 बिलोंग टू पेनल्टी। अंडर विच रूल ऑफ DAR प्रोविजन फॉर रिविजन? अंडर विच रूल ऑफ DAR प्रोविजन फॉर रिविजन? तो रूल नंबर 25। अंडर विच रूल ऑफ DAR प्रोविजन फॉर रिव्यू गिवन? 25 का A। अंडर विच रूल ऑफ DAR प्रोविजन फॉर रिव्यू गिवन? 25 का A। हाउ मेनी एनेक्सर शुड बी अटैच्ड विथ ए चार्ज शीट फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी? 4 एनेक्सर। इज एन एम्प्लॉय फॉर ए पर्सन व्हेन ही इज कंपल्सरी रिटायर्ड आफ्टर सर्विस ऑफ 12 years? Yes, subject to the condition he has 10 years qualifying service. A Group D employee who has been imposed punishment of removal from service by assistant engineer can submit his revision to senior divisional engineer. According to which article of the Constitution can appointing authority remove anyone from his post? आर्टिकल 311 का A के तहत 1 के तहत। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंशन्ड? आर्टिकल 311 का 2 के तहत। टू होम एन अपील मेड व्हेन द पोस्ट ऑफ एप्लीकेट अथॉरिटी फॉल्स वैकेट? हायर अथॉरिटी ऑफ एप्लीकेट अथॉरिटी। क्वेश्चन लास्ट। लोग इस वीडियो को देखकर प्लीज कमेंट कीजिए कि कहाँ त्रुटि है और मुझे क्या सुधारना होगा, और मैं आप लोग के लिए इससे बेहतर वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।